ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए हमलों और हाल ही में आई बाढ़ ने जम्मू कश्मीर में कई परिवारों के घर तबाह कर दिए। आतंकवाद ने भी ना जाने कितने परिवारों को बेघर कर दिया। अब इन प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने 1500 मुफ्त घर बनाने का ऐलान किया है। एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एचआरडीएस इंडिया ने जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नरों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस करार के तहत उन परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे जिनके मकान बाढ़ में ढह गए या आतंकवादियों ने तबाह कर दिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद जिस तरह की सैलाब की सूरत हाल रही जम्मू कश्मीर में, उससे कई मकान जो है ध्वस्त हो गए, कई जानें भी चली गई, लेकिन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर हम मकानों की बात करें तो बहुत ज़्यादा मकान जो है वो इसमें ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए हैं। इसके साथ साथ उससे पहले अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान के ड्रोन के हमलों में भी कई मकान जो है और पाकिस्तान की शेलिंग से कई मकान ध्वस्त हो गए थे, तबाह हो गए थे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब एक बड़ा फैसला किया और कल जिस तरह से एक एमओयू डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर के साथ इन जो एचआरडीएस इंडिया जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है जिसमें 1500 फैमिलीज ऐसी जिन्होंने सैलाब के दौरान, सैलाब की वजह से या उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से जो है जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं, उनको अब नए मकान बनाए जाएंगे। ऐसे एक मकान में हम खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं राजीव कॉलोनी है यहाँ पे जम्मू में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक मकान में हम खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं कि अभी जो फ्लैश फ्लड आया था इससे कितना जो तभी जो नदी है उसके रिवर जो है उसके किनारे पे ये राजीव कॉलोनी है विक्रम चौक में। और आप ये देख सकते हैं कि इस मकान की हालत क्या हुई है। मकान तबाह हो गया है, क्रैक्स आ गए हैं और पूरी तरह से अब ये अनसेफ है ये मकान। तो लेकिन जो ऐसे बहुत सारे मकान हैं, दर्जनों मकान हैं, चाहे वो जम्मू में है, कठुआ, पुंछ, राजौरी, सांबा, इसी के साथ साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, राजौरी, पुंछ के साथ साथ जो किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, हर जगह पे जहाँ पे भी सैलाब की स्थिति रही 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के, वहाँ पे दर्जनों ऐसे मकान हैं जो कि तबाह हो गए, वो उनको नुकसान पहुंचा या वो अनसेफ अब हैं, वहाँ पे अब आप रह नहीं सकते क्योंकि उनको क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। इसी तरह कश्मीर वैली में भी जहाँ जहाँ पे फ्लड की स्थिति रही, जहाँ जहाँ पे मकानों को नुकसान पहुंचा, तो वहाँ पे भी। और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह मैंने कहा कि उनको भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन लोगों के पाक शेलिंग की वजह से या ड्रोन के हमलों में जिनके मकान खराब ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए थे, उनको, और जो आतंकवाद ग्रस्त लोग हैं जिनकी फैमिली आतंकवाद पीड़ित है, उन लोगों को भी, इस तीनों जुमरे में जो आने वाले लोग हैं जिनके मकान ध्वस्त हो गए हैं या तबाह हो गए, उनको नई जो है एचआरडीएस इंडिया की तरफ से 1500 नए मकान बनाए जाएंगे, फ्री हाउसेज दिए जाएंगे इन लोगों को। 3 बेडरूम हाउसेज होंगे ये और इक्विप्ड होंगे सभी फैसिलिटी के साथ। इन घरों में 3 बेडरूम होंगे और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और आराम दोनों मिल सके। प्रशासन का कहना है कि ये मकान सिर्फ ढांचा खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को नई शुरुआत देने के लिए बनाए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि मानवीय क्षति इतनी गहरी है कि उसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन ये पहल उनके दर्द को कम करेगी। सरकार और एलजी साहब का ये कदम हमारी तकलीफ को जरूर कम करेगा। सरकार की तरफ ही आस है, अगर कोई हमारी भरपाई करेगी तो, नहीं तो मुश्किल है सर। अब सरकार ने ये फैसला किया है कि 1500 फैमिलीज जो उनके मकान टूटे हैं उनको नए मकान बनाए जाएंगे। तो इस कदम को आप किस तरह लेते हैं? नहीं, 1500 मकान चलो देंगे तो अच्छी बात है, जिनके टूट गए हैं बेचारों के, चलो रहने के लिए तो सहारा मिलेगा उनको। और जिनको नहीं मिलेगा वो तो समझ लो बिल्कुल जमीन दोष हो गए हैं, समझ लो कुछ भी नहीं बचा है। स्टार्ट में ही 1500, उसके बाद और भी लोगों को मिलेगा, तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? नहीं, वो तो फिर अच्छी बात है, अगर बने हुए मकान मिल जाएं तो चलो हमें सर के ऊपर छाया तो मिल जाएगा। अभी जो है कितना अनसेफ हो गए मकान आपके, अभी क्रैक्स भी आ गए हैं। सब क्रैक्स आपने देखे होंगे, इस साइड देखिए, यहाँ से भी दीवारों को देखिए पूरी क्रैक आ गई है। और ये साथ में जो पंडित जी का रूम था वो भी देखा आपने, क्या हाल है। वहाँ तो अंदर जाते हुए भी डर लगता है कि हम जहाँ जाएंगे तो शायद ऊपर से गिर ना जाए छत।
और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए ये किताबों का क्या हाल है, बैग इनके पास नहीं है, वर्दियाँ नहीं है, खाने के लिए इनके घर का जो सामान था वो सब तहस नहस हो गया। तो कितना नुकसान हुआ आपको? उसका सारा घर का सामान खत्म हो गया, पानी में डूब गया, कुछ मलबे के नीचे आ गया। थोड़ा धो के रखा है हमें, अभी अच्छी तरह से नहीं धो जाए, पानी भी नहीं है। सब कुछ बच्चे की किताबें, खाने पीने का सामान, किचन का सब कुछ मलबे के अंदर ही आ गया। अब नया मकान अगर बनाएगा तो कैसा आपको लगेगा? ठीक है, बनाएगा तो ठीक है, बात थोड़ा रह जाएंगे, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे, तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो बच्चों के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। पूर्व मंत्री मोहम्मद हकीम यासीन ने प्रभावित लोगों को 1500 स्मार्ट होम्स देने की पहल के लिए एलजी मनोज सिन्हा की तारीफ। उन्होंने कहा कि हमेशा उपेक्षित रहे कि लोगों के लिए ये एक सराहनीय शुरुआत है। साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये काम उन्हें करना चाहिए था, लेकिन एलजी ने कदम उठाया है जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। ये भी मैं एक हिस्टोरिकल स्टेप मानता हूँ, बोल्ड स्टेप है, हिस्टोरिकल स्टेप है, जिसमें ये पॉलिटिकलाइज कोई ऐसा मामला नहीं है कि अपने हम वोट बैंक के लिए करते हैं। जनरल सिन्हा को वोट बैंक लेने की जरूरत नहीं है। उसने अवाम और मजलूमों की बात को मद्देनजर रखते हुए बेचारा लोगों की, गरीब गुरबा लोगों के जो हाउसलेस बन गए थे, बहुत हिस्टोरिकल स्टेप है, इसको वेलकम करते हैं। और सिन्हा साहब को मैं ज़ाती तौर अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और ऐसे ही इकदाम उन लोगों के बारे में भी उठाने की जरूरत है। इस किस्म के और भी लोग हैं जो हाउसलेस है, यही नहीं है। एचटीआरएस इंडिया और प्रशासन अब उन आतंक पीड़ित परिवारों की पहचान भी करेगा जिनके घर आतंकवादियों ने उजाड़ दिए थे। ये पहल साफ दिखाती है कि घर बनाना सिर्फ छत देने की बात नहीं, बल्कि टूटी जिंदगियों को जोड़ने की कोशिश है। परिवार हैं जो सैलाब से जिनको नुकसान हुआ है, जिनके मकानों को नुकसान हुआ, उनको एक नई आशा जगी है। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कल फैसला किया है कि 1500 नए मकान और वो भी फ्री में दिए जाएंगे बाढ़ पीड़ितों को और ऑपरेशन सिंदूर में जिनको नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं इन फैमिलीज को थोड़ी राहत मिली है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मकान जो है तामीर किया जाए, बनाए जाए और उनको जल्द से जल्द हवाले किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है सेफ हो जाए, स्टेबल हो जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो इनको आगे बहुत ज़्यादा जो मुसीबतें हैं वो झेलनी पड़ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, राजीव।